नमस्कार। लोकबात में कहानियों के काफिले में मैं डॉक्टर राधा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी की एक सुंदर सी लघु कथा आपको सुनाऊंगी। आज के भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी समाज में जब सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, पारस्परिक संबंध, नैतिक मूल्य, उच्च आदर्श, विश्वास, मानवता, सब कुछ, पैसा ही सबके केंद्र में है। समाज धन के अंशकूप में समाता जा रहा है। समय अभाव के कारण लोग अध्ययन से विमुख हो रहे हैं। ऐसे में विष्णु प्रभाकर जी की लघु कथाएं राहत पहुंचाती हैं। समाज में व्याप्त असंगतियों, विसंगतियों और अनेक विडंबनाओं को विष्णु प्रभाकर ने जिस क्षिप्रता और व्यंग्यों की पैनी धार से तीखे तेवर के साथ कथाओं में प्रस्तुत किया है, वह आज के समय में सार्थक भी है और प्रासंगिक भी। आज की बनावटी तथा व्यस्तता भरी लाचारी में मरती हुई संवेदनशीलता को जीवित रखने की कोशिश है विष्णु प्रभाकर जी की लघु कथाएं। तो आइए मैं सुनाती हूं आपको उनकी एक प्रसिद्ध लघु कथा जिसका शीर्षक है फर्क। उस दिन उसके मन में इच्छा हुई कि भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को देखा जाए। जो कभी एक देश था, वह अब दो होकर कैसा लगता है। दो थे तो दोनों एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। दोनों ओर पहरा था। बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं। वह वहीं खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं था। पत्नी थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी। दूसरे देश के सैनिकों के सामने वे उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे। इतना ही नहीं, कमांडर ने उसके कान में कहा, उधर के सैनिक आपको चाय के लिए बुला सकते हैं, जाइएगा नहीं। पता नहीं क्या हो जाए। आपकी पत्नी साथ में है और फिर कल हमने उनके 6 तस्कर मार डाले थे। उसने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूं। और मन ही मन कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं। मैं इंसान अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूं। इतना विवेक मुझ में है। वह यह सब सोच ही रहा था कि सचमुच उधर के सैनिक वहां आ पहुंचे। रौबीले पठान थे। बड़े तपाक से हाथ मिलाया। उस दिन ईद थी। उसने उन्हें मुबारकबाद कहा। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर हाथ मिलाकर वे बोले, इधर तशरीफ लाइए, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। इसका उत्तर उसके पास तैयार था। अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी होती आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है। आज तो माफी चाहता हूं। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ बातें हुई कि पाकिस्तान की ओर से कुलाचे भरता हुआ बकरियों का एक दल उनके पास से गुजरा और भारत की सीमा में दाखिल हो गया। एक साथ सबने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, ये आपकी हैं? उनमें से एक सैनिक ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हां जनाब, हमारी हैं। जानवर हैं, फर्क करना नहीं जानते।